जब हम अपने हैज़ और हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस को पास्ट में बनाते हैं तो उनका तरीका क्या है, कौन सा रूल लगाना पड़ता है, किस तरह से बनाते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उनमें हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमें ये रूल फॉलो करना पड़ता है, ये रूल लगाना पड़ता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में हैड, फिर उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे सेंटेंस देखें, ही हैड अ कार, उस लड़के के पास में एक कार थी। शी हैड अ कार, उस लड़की के पास में एक कार थी। यू हैड अ कार, तुम्हारे पास में एक कार थी। वी हैड अ कार, हमारे पास में एक कार थी। दे हैड अ कार, उन सबके पास में एक कार थी। अब इन सेंटेंसेस को निगेटिव में किस तरह से बनाते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। आपके निगेटिव वाले सेंटेंसेस, तो इनमें सबसे पहले रूल देखें। सबसे पहले आपको ये रूल लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में डिड, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे सेंटेंस देखें, ही डिड नॉट हैव अ कार, उस लड़के के पास में एक कार नहीं थी। शी डिड नॉट हैव अ कार, उस लड़की के पास में एक कार नहीं थी। यू डिड नॉट हैव अ कार, तुम्हारे पास में एक कार नहीं थी। वी डिड नॉट हैव अ कार, हमारे पास में एक कार नहीं थी। दे डिड नॉट हैव अ कार, उन सबके पास में एक कार नहीं थी। इसमें समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एडवांस इंग्लिश में ही डिड नॉट हैव अ कार ना कह करके ही डिडंट हैव अ कार, यानी कि डिड को और नॉट को मिला करके बोलते हैं ही डिडंट हैव अ कार। शी डिडंट हैव अ कार, यू डिडंट हैव अ कार, वी डिडंट हैव अ कार, दे डिडंट हैव अ कार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एडवांस इंग्लिश में इसको और इसको दोनों को मिला करके, दोनों का कॉम्बिनेशन करके बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस जिनमें सवाल पूछा जाता है, क्या उसके पास में एक कार थी, क्या उसके पास में एक किताब थी। तो सबसे पहले आप रूल देखें। सबसे पहले आपको डिड लगाना है, वर्ब जो है डू की सेकंड फॉर्म डिड लगाना है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास में एक कार थी। डिड शी हैव अ कार, क्या उस लड़की के पास में एक कार थी। डिड यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास में एक कार थी। डिड वी हैव अ कार, क्या हमारे पास में एक कार थी। डिड दे हैव अ कार, क्या उन सबके पास में एक कार थी। इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में किस तरह से बनाते हैं, जिनमें तो ये हैं आपके इंटेरोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंसेस। इनमें रूल कौन सा लगाना पड़ता है, सबसे पहले वो देखें। सबसे पहले इनमें डू की सेकंड फॉर्म डिड लगाना पड़ती है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में हैव, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखें, डिड ही नॉट हैव अ कार, क्या उस लड़के के पास में एक कार नहीं थी। डिड शी नॉट हैव अ कार, क्या उस लड़की के पास में एक कार नहीं थी। डिड यू नॉट हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास में एक कार नहीं थी। डिड वी नॉट हैव अ कार, क्या हमारे पास में एक कार नहीं थी। डिड दे नॉट हैव अ कार, क्या उन सबके पास में एक कार नहीं थी। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि एडवांस इंग्लिश में इस तरह से ना कह करके, डिड ही नॉट हैव अ कार ना कह करके, इसको और इसको दोनों को मिला करके, यानी कि डिड को और नॉट को मिला करके बोलते हैं कार। डिडंट ही हैव अ कार, डिडंट शी हैव अ कार, क्या उसके पास में एक कार नहीं थी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिड को और नॉट को एडवांस इंग्लिश में मिला करके बोलते हैं डिडंट ही हैव अ कार, इस तरह से बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।